वक्त सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मकाम है जिसपे भारी होना क्या, ये तो दिल पर पत्थर एक आ गया जैसे। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। असूल पर चलना और उस पर कायम रहना एक सबसे अच्छी बात है जिसको अवाम देखे। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए जो बहुत ढिठाई से और बहुत यानी कि पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात को मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आप को अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUIF है, बाकी जमातें हैं, उन्होंने तो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट किया जैसा कि PDM में डिसाइड हुआ था। तो ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपके बाप के अरकान से। और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आवाम को चीज ये लकीर खींचती है कि ये बयानिया जो है वो मरियम नवाज का बयानिया है, तो जो मरियम नवाज का बयानिया है वो पूरी कौम के ऊपर आया है, वो पूरी कौम के सामने है। वो नवाज शरीफ का बयानिया है और वो जमहूरियत का बयानिया है, पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग का बयानिया है, वो आईन और कानून का बयानिया है। और मुझे खुशी है कि सफबंदी हो गई है, एक तरफ लकीर खींच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियाँ देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके अवाम की खातिर, अवाम के हक के हुक्मरानी की खातिर, आइन और कानून की खातिर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। और उसमें वो कोई भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं है, उसमें वो जमाती और पर्सनल भी जो विक्टिमाइजेशन है वो बर्दाश्त करके वो अपने बयानिए पर डटे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पाऊं तले रोक कर वो कुछ भी करने को तैयार है। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है और जो सफबंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है। कोशिश यही है कि पहले PDM का, खुसूसन जो PDM के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका जो इसके ऊपर मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का निहायत अफसोस है, अंदाज़ा होने के बावजूद, सारी समझ होने के बावजूद मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा आपको खुद पहुंचा है, क्योंकि अवाम एक एक चीज़ देख रही है। अवाम ये भी देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है और कौन जिद्दोजहद कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये
पीडीएम में शामिल उन जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, ये उनकी शिकस्त नहीं है। ये मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों की शिकस्त है जिन्होंने अपने असूलों की कुर्बानी दी एक छोटे से मकसद के लिए या एक छोटे से ओहदे के लिए। आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई? मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी? एक छोटा सा वक्ती फायदा है और मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते, नून के जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तारड़ साहब। ये गवाह है इस बात के, इनको संजरानी साहब ने फोन किया 5-6 दिन पहले और उन्होंने कहा साईं बताइए अगर आपको जरूरत हो तो मैंने 3-4 वोट बाप पार्टी के रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे आपके वोट्स की जरूरत नहीं है, मेरी जमात का एक मौकफ है, मैं उस पर कायम हूँ और मैं जमात के साथ और जमात के मौकफ के साथ और उनकी जिद्दोजहद के साथ धोखा नहीं कर सकता। पीडीएम के फैसले के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। मैडम जी साहब, आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब, अब क्या होता है क्या नहीं होता, वो निशाने इबरत पूरी दुनिया के सामने बन चुके हैं। उनको फांसी की सजाए मौत की सजा हो गई है और अब वो सजा से भागेंगे जो भी होगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। चाहे आपने जस्टिस वकार साहब को, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, उनकी अदालत ही आपने सफाई हस्ती से मिटा दी, लेकिन वो फैसला स्टैंड करता है। वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला नहीं है, वो हर माजी में उस शख्स के खिलाफ फैसला है जिसने जमहूरियत पे शबखून मारने की कोशिश की, जिसने वोट की ताकत को कुचलने की कोशिश की पांव तले, और आने वाले भी जो इस तरह के इरादे रखते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी डेटरेंस है।